नमो भगवती मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, कैसे हो आप सब। भगवती की कृपा से आप सभी आनंदमय होंगे, सुखी होंगे और मंगलमय होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज आप सबको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूं मैं, जो अपने आप में अद्भुत और चमत्कारिक है। इसमें आप कोई भी ज़्यादा लंबी चौड़ी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। तंत्र में कुछ ऐसे भी प्रयोग होते हैं जिनको करने के बाद व्यक्ति के जीवन की सारी समस्या दूर हो जाती है। वो कहते हैं ना, जहाँ काम सुई का हो तो वहाँ तलवार क्या करे। तो ठीक यही छोटे प्रयोग ऐसे ही है कि जहाँ ये छोटे प्रयोग आपके जीवन की सारी समस्या को समाप्त कर सकते हैं, तो वहाँ वो बड़े बड़े अनुष्ठान भी आपके जीवन की समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो छोटे छोटे जो प्रयोग होते हैं, इनके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि देखन में छोटे लागे घाव करे अति गंभीरा। और इनके बारे में यही कहूँ तो कोई अतिशुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वास्तव में प्रयोग देखने में बहुत ही सरल और छोटे से लगते हैं, परंतु जो इनका प्रभाव है बहुत ही गंभीर और चमत्कारिक होता है जीवन में। और आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कई बार शत्रुता इतनी बढ़ जाती है कि वो शत्रु उस व्यक्ति के ऊपर मारन मोहन जैसे षटकर्म कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। या व्यक्ति के ऊपर कृत्या मुठ मारन मुंजा कलवा आदि जैसे प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण उसके घर परिवार के जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उसका परिवार रोगों से ग्रसित हो जाता है, उसके परिवार में अशांति बनी रहती है और व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो तो रहा है, क्यों हो रहा है और किस कारण से हो रहा है। और व्यक्ति जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करता है और उतना ही ज़्यादा परेशान होता रहता है। इसके अलावा भी व्यक्ति के व्यापार को बांध दिया जाता है, व्यक्ति को तंत्र क्रियाएं की जाती है। और कई बार तो ऐसा ही होता है कि व्यक्ति के जीवन में नवग्रह के मार्केश योग चलता है, पंचक योग होता है, जिसके कारण भी व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और इसके अलावा पितृदोष, कुल देवी देवता दोष, ग्राम देवी देवता दोष, नगर देवता दोष भी व्यक्ति के जीवन में व्याप्त हो जाते हैं, जिसके कारण भी व्यक्ति का जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाता है। और कई बार तो हमारे पूर्व जन्मों के पाप दोष भी होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती है। तो अगर आप सबके जीवन में भी ये सब हो रहा है, ये सब बाधाएं हैं, तो इनके निवारण के लिए एक बेहद ही चमत्कारिक प्रयोग दे रहा हूं मैं, जिसको करने के बाद ये सारी बाधाएं दूर हो जाती है। और आप साधक है तो आप साधनाएं कर रहे हैं, आपको मंत्र तंत्र यंत्र में सिद्धि नहीं मिल रही है, दरिद्रता ने घेर के रखा हो और आप दारुण दुख भोग रहे हो, तो यह प्रयोग आपके लिए बेहद ही कारागार साबित होगा। क्योंकि प्रयोग माँ धूमावती का प्रयोग है, तंत्र प्रयोग है। और माँ धूमावती के बारे में आप सभी जानते ही है कि माँ धूमावती तो साधक के जीवन से सारी दरिद्रता को, सारे दोषों को नाश कर देती है और व्यक्ति को अभय दान देती है। जिसने माँ धूमावती की साधना कर ली, उसके जीवन में कोई दुख व्यापत रह ही नहीं सकता है, कोई पीड़ा रह ही नहीं सकती, क्योंकि माँ धूमावती जो है ममतामयी है और अपने साधक को वो सब कुछ देने के लिए ललायित रहती है, जो अपने जीवन में साधक प्राप्त करना चाहता है। इसलिए ये प्रयोग अपने आप में बेहद ही चमत्कारिक प्रयोग है। इसको आप करके देखिए। वास्तव में तो ये माँ धूमावती की साधना शमशान में की जाती है और ये प्रयोग भी आपको शमशान में करना है। परंतु आप अगर शमशान में ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर के किसी एकांत कक्ष में भी इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। परंतु घर पे धूमावती साधना करने के कुछ आवश्यक नियम होते हैं, कुछ आवश्यक विधान होता है, जिसका पालन आप सबको करना होता है। क्योंकि जब भी आप घर पे माँ धूमावती की साधना कर रहे हो या आप कोई प्रयोग कर रहे हो, तो माँ धूमावती का घर पर स्थापना नहीं की जाती है, ना उनका कोई चित्र स्थापित किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और आपको नित्य माँ धूमावती का आवाहन करना है और आवाहन करने के बाद आपको विसर्जन क्रिया भी करनी पड़ेगी, तभी आपको घर पे रहकर धूमावती साधना का फल मिलेगा। इस प्रयोग को करने के लिए आपने करना क्या है कि एक पान का खंडित पत्ता लेना है और उस पर आपने संदूर या कुमकुम से त्रिशूल बना लेना है और इसी त्रिशूल पर आपने माँ धूमावती का आवाहन करना है और उनकी स्थापना करनी है। और
आवाहन और स्थापना करने के बाद आपने अपने जीवन के सभी समस्याओं का निवारण के लिए माँ धूमावती से प्रार्थना करनी है और संकल्प ले लेना है। और इसके बाद आपने इसी त्रिशूल की पूजा करनी है। धूप अगरबत्ती दिखाकर गंध अक्षत पुष्प नैवेद्य से आपने पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद आपने मंत्र का जाप करना है। और ये पूजा करने से पहले आपको पहले दिशा बंधन करना पड़ेगा। दिशा बंधन आपने ओम धूम धूम धूमावती प्रोगाय 10 दिशा बंधनाय क्रीम क्रीम फट, इस मंत्र से आपने दिशा बंधन करना है। ये आप अपने हाथ में जल लेकर भी कर सकते हैं या सरसों लेकर भी कर सकते हैं। मंत्र पढ़ते हुए चारों दिशाओं में फेंकना है या जल को हाथ में लेकर अपने चारों ओर फेंकना है। इस तरह से आपने दिशा बंधन की क्रिया संपन्न करनी है। फिर दिशा बंधन की क्रिया संपन्न होने के बाद आपने उस त्रिशूल की पूजा करनी है। माँ धूमावती की पंचोपचार से पूजन करना है। और पूजन करने के बाद आपने धूमावती जी का ध्यान करना है और माता से अपने जीवन की सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रार्थना करनी है। और इसके बाद आपने मूल मंत्र की, जो मैं वीडियो के अंत में आपको दूंगा, उस मंत्र का आपने जाप करना है, 51 माला जाप। एक दिन का प्रयोग है यह, और एक दिन के इस प्रयोग का चमत्कार आप स्वयं अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और 51 माला करने के बाद आपने माँ धूमावती का पूजन करना दोबारा से और विसर्जन कर देना है। इसी तरीके से आपने इस क्रिया को नित्य करना है 11 दिन तक। अगर आपकी समस्या बड़ी है तो 11 दिन तक करें, अगर समस्याएं छोटी है तो एक दिन करें। अगर आप 11 दिन करते तो इस प्रयोग की सिद्धि आपको प्राप्त होगी। जीवन में कभी भी आपको परेशानियां नहीं आएगी, ना पितृ दोष प्राप्त होगा, ना कुल देवी देवता दोष प्राप्त होगा, ना किसी भी देवी देवता का दोष प्राप्त होगा। और आपके पूर्व जन्म के सारे पाप दोष भी नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तंत्र बाधाएं, व्यापार बाधा, मुठ मारण, मौन जैसे षटकर्म भी अगर किसी ने किया तो वो सब भी समाप्त हो जाएंगे। दिशा इसमें दक्षिण रहेगी। माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं और काली हकीक की। और जब करते समय आपने माँ धूमावती के समक्ष ये भावना करनी है कि ये भावना मन में रखनी है कि मेरा दुख दारिद्र्य कलह रोग शत्रु बाधा तंत्र बाधा मेरे जन्म जन्मांतर के सभी पाप दोष को माँ धूमावती अपने सूप में समेट कर प्रसन्नतापूर्वक मेरे घर से विदा हो रही है, तथा माँ धूमावती मेरे ऊपर किए गए शत्रु के द्वारा कृत्या विचार कर्म को अपने सूप में समेट कर ले जा रही है। और मेरे शत्रु भूत प्रेत बाधा, ग्राम देवता दोष, कुल देवता दोष, पितृ देवता दोष, नगर देवता दोष, वो मेरे दुर्भाग्य को खाकर अपने पेट में समेट रही है। देवी मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे समस्त विघ्नों को लेकर दूसरी जगह जा रही है और मुझे अभ्यदान दे रही है, जिससे अविचार कर्म, शत्रु, रोग, दोष, पाप, भय, कलह, क्लेश, दुख, ऋण, पीड़ा आदि इसके अंग देवता मुझे कभी पीड़ा नहीं दे सकते हैं। ऐसी भावना करनी है आपने मंत्र जाप करते समय। और जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो उसके बाद आपने पूजा के बाद पान के पत्ते को उठाकर किसी निर्जन स्थान में विसर्जन कर देना है और ऐसी जगह रखना जहां पर किसी का भी पाँव ना पड़े। बस इतनी सी क्रिया करनी है आपने और आप स्वयं देखेंगे इस क्रिया का प्रभाव, किस तरीके से माँ धूमावती आपके जीवन से सारी बाधाओं को, सारे दोषों को समाप्त कर देगी। मंत्र आप सब ध्यान से नोट कर लें। ओम धूम धूम धूमावती आपद उदाहरणाय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना है आपने। नमो भगवती।